हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइस, सबसे पहले तो आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि काफी दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ, जैसे माता रानी पर वहां पहुंची मैं, और पहुंचने के बाद इतने अच्छे दर्शन हमें हुए, बहुत अच्छे दर्शन किए। और उसके बाद वहां पर इतनी ठंडी थी कि मेरी तबीयत वहीं से ही बिगड़नी शुरू हो गई। और इतनी तबीयत अब भी खराब है मेरी कि मतलब मैं वीडियो बहुत मुश्किल से अब मतलब बना रही हूँ, लेकिन बना नहीं पा रही हूँ। इतना कोल्ड मुझे हुआ है, और कोल्ड के साथ खांसी भी है। तो खांसी के साथ साथ मतलब बुखार वगैरह कई चीजें एक साथ हो गई, और बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मतलब मेरा मन भी नहीं था, और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी। इसलिए दो चार जो मैंने शॉर्ट्स डाले हैं वो वहां के माता रानी के जो थोड़े बहुत मैंने लिए वो ही डाले हैं। और वहीं से ही मेरी तबीयत मतलब दर्शन करने के बाद जैसे वापस घर के लिए हम आने लगे तो तबीयत वहीं से ही खराब होने लगी, रास्ते में से ही। तो देखिए गाइस, मेरे को वहां से माता रानी के यहाँ से क्या मिला, और मतलब कैसी हमारी यात्रा रही। यात्रा बहुत अच्छी रही, दर्शन बहुत अच्छे रहे, और माता रानी के जो खुले खुले दर्शन थे वो हमें बहुत ही अच्छे से मिले। और इस समय पे प्राचीन गुफा खुली हुई थी तो हमने उनके भी दर्शन करे। मतलब मेरा ही जो सपना था, मेरा ये था कि जब भी माता रानी के यहाँ जाते थे तो मतलब हम ऐसे ही दर्शन कर आते थे, जैसे कि मतलब एक नॉर्मल दर्शन होते हैं। और मेरी इच्छा रहती थी कि मैं गुफा में से दर्शन करके आऊं, लेकिन वो क्या होता था, कभी माता रानी बुलाती नहीं थी और कभी हमारा जाना नहीं होता था। और साल में वो गुफा मतलब जनवरी के महीने में खुलती है, जैसे मकर संक्रांति पे खुल जाती है। और उससे जो यात्री कम होते हैं तो उसको लगभग खोल दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक गुफा खुली रहती है, या तो रात को 12 बजे के आसपास गुफा खुलती है, या फिर जैसे आरती हुई सुबह और आरती के बाद 11 बजे करीब वो गुफा खुलती है। लेकिन जैसे आधे घंटे के लिए ही खुल रही थी। अगर यात्री वहां पर ज्यादा संख्या में जाते हैं तो गुफा को बंद कर दिया जाता है, और यात्री अगर कम संख्या में है तो गुफा खोल दी जाती है और उससे दर्शन किए जाते हैं। और इतना आनंद हमें उस गुफा में से आया कि मैं हमेशा लाइव जो आरती माता रानी की देखती हूँ, और मुझे ये लगता था कि मुझे इस गुफा में से माता रानी के दर्शन करने हैं। पता नहीं माता रानी कब कराएंगी, लेकिन माता रानी ने जो इच्छा हमारी पूरी की, और उसी गुफा से दर्शन हुए। और गाइज, 6 बार हमने माता रानी के दर्शन किए। तो इतनी खुशी हुई, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, यात्रा भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रही हमारी। और जैसे वहां से मतलब हम चलने लगे तो मेरी तबीयत जैसे वहां पर थोड़ी सी सर्दी थी, और जैसे हमने चढ़ाई की तो उसके दौरान जैसे पानी वगैरह मैंने पिया तो वहां मुझे कोल्ड हो चुका था। लेकिन इतना ज्यादा हो जाएगा ये नहीं पता था। घर आते आते बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब चल रही है इस समय पे। और आपको आवाज में भी पता चल रहा होगा कि देखिए कोल्ड कैसे हो रहा है, मतलब आवाज निकल नहीं पा रही, वीडियो भी मैं सही से बना नहीं पा रही हूँ। तो लेकिन सोचा कोई बात नहीं, चलो थोड़ा देरी से ही सही तो बता देती हूँ अपने सब्सक्राइबरों को, अपनी फैमिली को बता देती हूँ कि माता रानी के यहाँ से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले बता देती हूँ गाइज, मैंने ना वहां पर आरती ली थी, जो कि आरती 2000 की पर्ची से कटती है, जो कि माता रानी की गुफा के यहाँ पर पूजा की जाती है। और वो पूजा 2 घंटे की होती है, भजन कीर्तन और पाठ होते हैं, और वो भी हमने वहां पर ली। और उससे मन इतना खुश हुआ, इतना शांत मन हुआ कि वहां पर सारी चिंताएं हमारी खत्म हो जाती हैं। सिर्फ भगवान का ही ध्यान रहता है, माता रानी का ध्यान रहा वहां पर। तो मंगलवार के दिन अगर आप वहां पर जैसे जाते हैं और आरती लेते हैं तो मंगलवार के दिन ही बस वहां पर चुनरियां मिलती है। तो ये देखिए, मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी चुनरियां माता रानी के यहाँ से मिली। और ये ना मंगलवार के दिन मिलती है, जैसे मंगलवार को आप आरती ले रहे हैं तो मंगलवार को ही मिलेगी। तो मैंने ना मंगलवार को दोनों टाइम आरती ली, सुबह और शाम को। तो वैसे तो 3 आरतियां हुई हैं, लेकिन क्या नाम है, जैसे हमारी पर्ची की आरती है वो हमने सुबह और शाम को ली। तो एक तो ये वाली चुनरी मुझे मिली माता रानी के भवन से, और बहुत ही खुशी हुई उसको पा करके। क्योंकि देखिए, आप कहीं तीर्थ पे जा रहे हैं और वहां भवन पे से मतलब कुछ भी चीज हमें मिलती है तो उसका मूल्य क्या होता है वो देखिए लेने वाले को पता होता है। तो एक मेरे को ये मिली, और एक ये देखिए कितनी सुंदर चुनरी है।
सीक्वेंस का काम है सारे में, और लाइट वेट है, नेट में है। और ये देखिए गाइज, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आई चुनरी। और एक ये चुनरी है, ये भी देखिए कितनी खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके से मेरे पास ना 4 चुनरियां हुई हैं। ये तो 3 आरती के अंदर हुई हैं, और एक गाइस ये वाली चुनरी जो मैंने आपको दिखाई थी कि मैं माता रानी के लिए लेके जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, वहां पर माता रानी को जैसे मैंने चुनरी चढ़ाई, तो सोचा कि कोई बात नहीं, जैसे करवा चौथ वगैरह है, या फिर मैं होली का व्रत रखती हूँ, करवा चौथ का रखती हूँ, या फिर कोई ऐसी खास पूजा होती है, तो मैंने सोचा कि माता रानी के जो है चुनरी पे चरण लगा लेती हूँ। और फिर मैंने ना ये चुनरी उन पंडित जी से वापस ली कि ये चुनरी आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ना अपने घर में जैसे कोई भी पूजा पाठ हो रही है, और जैसे करवा चौथ वगैरह है, शुभ की चीजें होती हैं, तो मुझे वो चुनरी माता रानी के चरणों से लगी हुई चाहिए थी। तो इसलिए मैं तो ये वाली जो चुनरी लेकर गई थी, ये तो मैं वापस लेके आई हूँ। लेकिन माता रानी ने इतनी कृपा मुझ पे की कि 3 चुनरी और मिल गई, और 4 चुनरी मेरे पास अब हो गई हैं, और सारी चुनरी बहुत ही अच्छी हैं। तो गाइस देखिए, ये चुनरी तो ना मैं संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कोई भी पूजा घर में हो रही है, और हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो भी यूज कर सकती हैं, साथ में मैं तो यूज करूंगी ही। इतना अनमोल तोहफा माता रानी ने मुझे दिया है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि चुनरी आपको कैसी लगी माता रानी की। और सबसे बड़ी बात क्या है गाइस, वहां पे ना सीआरपी में भाई है, तो ये जल वहां पे स्पेशल क्या है, जैसे जड़ी बूटियां होती है ना, देसी जड़ी बूटियां होती है, और इतनी अच्छी खुशबू इसके अंदर आती है ना जल के अंदर, तो वो ना माता को स्नान कराते हैं जैसे। और स्नान का जो जल होता है वो बहुत ही खास बंदों को वहां पर दिया जाता है, ऐसे वो जल नहीं मिलता है। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे सीआरपी में वहां पर भाई है, और मैं जब भी कभी वहां पर जाती हूँ तो भाई ये वाला जल मेरे को जरूर भर के देते हैं। जैसे कि भाई बच्चे हैं, उनको कुछ हो रहा है, तो आप वो जल अपने बच्चों को पिला सकते हैं। मैं तो रेगुलरली ही जब भी जाती हूँ वहां से ये जल जरूर लेके आती हूँ। और इसके अंदर इतनी खुशबू आती है ना गाइस, बिल्कुल अलग सी होती है। और जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है या बच्चों को कोई तकलीफ होती है, तो मैं इसमें से जल जो है बच्चों को भी दे देती हूँ, और फैमिली मेंबर में किसी को भी होता है उनको ही दे देती हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, ये चीजें मिलना वहां पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये चीजें ऐसे ही मिल जाती हैं, लेकिन माता रानी की देखो कृपा है हमारे ऊपर। हम तो यही कहेंगे, उनका आशीर्वाद है कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें वहां से मिलती हैं। तो देखिए, ये मेरे को जल वहां से मिला है। साथ में देखिए, जहां पर माता पिंडी रूप में दर्शन दे रही हैं, वहां पर से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप गए हो तो शायद आपको पता होगा, सिर्फ दर्शन किए जाते हैं। और वहां से भी मुझे एक इतनी अनमोल चीज मिली, तो चलिए वो आपको मैं दिखाई देती हूँ। तो ये जो पीला पटका है वहीं से मुझे मिला है, और इस पीले पटके के अंदर क्या है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हम, तो वहां पर माता रानी, जो पंडित जी बैठे हुए थे ना, माता रानी के ऊपर जो फूल चढ़ाए हुए होते हैं, जो 3 पिंडियां होती हैं वहां पर, माता महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 माताओं के दर्शन है वहां पर। और उन दर्शनों में से देखिए, मुझे माता के चरणों के ये फूल मिले, और माता का मिला ये वाला गल्ला। तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला कि देखिए, ऐसे ये फूल नहीं मिलते हैं, बहुत किस्मत से मिलते हैं। तो ये वाले झोली में मुझे मिले, और इसके अंदर गाइस प्रसाद भी था, पंचमेवा वाला। तो वो तो मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। उन्होंने बोला था कि ऐसे इसको बांध करके अपने तिजोरी में रख देना, मतलब बहुत भाग्यशाली हो आप कि जो आपको ये वाला प्रसाद मिला, ऐसे किसी को नहीं मिलता है। माता रानी की इच्छा थी तो मुझे ये वाला प्रसाद मिला, और मैं सबसे खुश इसलिए हूँ गाइज, क्योंकि देखिए, उन्होंने खुद अपने आप से बोला कि वहां से ऐसे प्रसाद नहीं मिलता है, और आप तो बहुत भाग्यवान हो जो माता रानी ने आपको चुना, और ये चीज मुझे वहां से मिली। तो उस दिन से ही क्या किया मैंने, इसको वहीं पे नोट लगा के, और मैं वहां से ही इसको ऐसे लेके आई थी। मैंने कहा जब भी घर जाऊंगी तो मैं अपनी तिजोरी में इसको रख दूंगी।
तो देखिए मैं ना इस तरीके से रख दूंगी, और ये 2 जगह बंधा हुआ है, मैंने 2 जगह बांधा हुआ है, और अब मैं इसको अपनी तिजोरी में रख दूंगी। तो बताइए है ना कितनी अनमोल चीज, मुझे कितनी अनमोल चीजें वहां से मिली है। देखिए एक भक्त होता है ना, उसको यही रहता है कि प्रभु उसको किस तरीके से अपने चरणों में रखते हैं, किस तरीके से अपने गले से लगाते हैं। तो मुझे तो ये सबसे अनमोल चीज लगी। और यात्रा हमारी गाइज इतनी अच्छी रही, वहां पर इतने अच्छे खुले खुले माँ के दर्शन अब हो रहे हैं। अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इस समय पे प्राचीन गुफा खुली हुई है, और ये गुफा साल में ही खुलती है, वैसे नहीं खुलती है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेहिचक जा सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दर्शन भी होंगे। तो पहले चेक कर लीजिएगा कि यात्री अगर वहां पर बढ़ चुके हैं तो गुफा जो है बंद कर दी जाती है। वैसे अगर यात्री कम होते हैं तो गुफा खुली हुई होती है। और पता काफी अच्छी लंबी गुफा थी, और दर्शन हमारे मतलब इन चरणों में जो है गंगा मैया वहां पर हैं। और जैसे हम अंदर गुफा से दर्शन करने जाते हैं तो बहुत ठंडा ठंडा पैरों में पानी लगता है, और इसीलिए शायद हमारी ज्यादा तबीयत खराब हुई। और हम तीनों जा रहे थे, भाभी और बड़े वाली सिस्टर और मैं, हमारी तीनों की ही तबीयत खराब हुई है। तो आप अगर इस तरीके से जा रहे हैं, आपको गुफा में से दर्शन माता रानी के लेने हैं, तो आप इस समय पे जा सकते हैं। आप गर्म कपड़ों का ध्यान रखते हुए जा सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि जैसे अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं और आपको पसीने वगैरह आ रहे हैं तो पानी मत पीजिएगा, क्योंकि हमने ही यही गलती की, बर्दाश्त ही नहीं हुआ और पानी हमें पीना पड़ा, तो इस वजह से कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइज आपसे माफ़ी मांगती हूँ, काफ़ी दिन में वीडियो डाल रही हूँ, वैसे शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ। तो बताइएगा मुझे कितनी अनमोल चीज़ मिली है ना, सच में ही अनमोल चीज़ मिली है। और इस चीज़ के लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माता रानी आपने मुझे कुछ सोच के ये प्रसाद रूप दिया, और मैं इसको अपनी तिजोरी में रखूंगी। तो देखिए गाइज मुझे ना ये 2 चीजें मिली, और मुझे इसी चीज की खुशी, मैंने कहा क्यों ना अपनी जो है सब्सक्राइबर को दिखाई जाए कि देखो माता रानी ने इतनी कृपा हम पे बरसाई है। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और बताइएगा कि आप कहाँ से जा रहे हैं। तो देखिए गाइज आज मैंने इतनी खुशी से, मतलब थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी मेरी, इतना मेरा गला खराब था। और अब मैं फिर थोड़ी सी ठीक हूँ, तो प्रॉपरली सोचती हूँ कि वीडियो डालती रहूँगी। और ये बहुत अनमोल चीज़ है मेरे लिए, ये जाएगी हमारी तिजोरी में। और जो ये जल है, जैसे अब इसी जल के कारण मैं ठीक हुई हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ना, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने इस जल को ले लिया था। और देखिए बिल्कुल साफ जल है, और वहां जड़ी बूटियों, पता नहीं कहाँ कहाँ से जड़ी बूटियां आती हैं, बनती हैं, और माता रानी का जो 3 पिंडियां अंदर हैं उनका स्नान इसी जल से कराया जाता है। और इतनी अच्छी खुशबू, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू, इतनी जड़ी बूटियों में से कैसे स्पेशल जड़ी बूटियां आती हैं। और वहां पर जैसे वीआईपी बंदे होते हैं, वीआईपी होते हैं, उनको ये जल मिलता है। लेकिन देखिए हमारा भाग्य है कि हमें मिल जाता है। और भैरव बाबा के भी दर्शन हमने इतने अच्छे से करे, माता रानी का मन नहीं भरा तो हमने कई बार दर्शन किए, 6 बार माता रानी के दर्शन हुए। आरती में बहुत, अगर आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी कि आरती मैंने कहाँ, मतलब आरती ली तो उसमें हम थोड़े से दिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट्स में उसको डाल दूंगी। तो देखिए गाइज आप भी मुझे बताइएगा अगर आप जा रहे हैं। अब इस समय पे वैसे आपको जाना चाहिए अगर आप फ्री हैं तो गाइज आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा, और कमेंट में मुझे जय माता दी लिखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।